जनगणना 2021-22 में नहीं होगी ओबीसी की गणना। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर की पिटीशन पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया ने दिया जवाब। ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने जो मुझे रिप्लाई दिया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, काफी लंबा चौड़ा रिप्लाई है। 22 ऐसे कारण बताए हैं छोटे बड़े जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं कर सकते। उसके 3 प्रमुख कारण जो उन्होंने बताए हैं इस रिप्लाई के हिसाब से मैं बता रहा हूं। 15 फरवरी 2021 का रिप्लाई है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार का। ओबीसी की जनगणना को लेकर लंबे समय से की जा रही मांग आने वाले सेंसस में भी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि भारत सरकार को किए गए पिटीशन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया ने यह जवाब दिया है। दरअसल अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में साल 2019 में ओबीसी जनगणना को लेकर एक पिटीशन की थी। इस पिटीशन के जवाब में विजय मानकर के द्वारा अन्य प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जानकारी जुटाने का भरसक प्रयास किया गया, जिसके जवाब में आखिरकार केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2021 को जवाब दिया है। इस जवाब में सरकार ने ओबीसी की जनगणना नहीं कराए जाने को लेकर तकरीबन 22 कारण गिनाए हैं। इसमें 3 मुख्य कारणों की बात की जाए तो सरकार की ओर से जवाब में कहा गया है कि जाति के आधार पर जनगणना संभव नहीं है। जनगणना की प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, इसलिए संभव नहीं है। वैसे ही भारत के संविधान में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि जो सरकार को ओबीसी की जनगणना के लिए बाध्य करे। कुछ इस तरह का जवाब ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया ने दिया है। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने उनके इस जवाब के संदर्भ में सरकार से कहा है कि जनगणना यह आज का विषय नहीं है। पहले यूपीए सरकार के दौरान जनगणना हुई थी, जिसके आंकड़े भी मोदी सरकार दबा कर बैठी है। आज तक उन्हें जारी नहीं किया गया। उन्होंने सुझावपूर्वक सरकार से यह भी कहा है कि केंद्रीय सूची में ओबीसी कम्युनिटी दर्ज है। लगभग 6285 कम्युनिटी इसमें शामिल है। इसी तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ओबीसी को मिलाया जाए तो यह सूची 7200 के पार हो जाती है। जिस तरह से देश में अनुसूचित जाति और आदिवासियों की कम्युनिटी का सेंसस होता है, ठीक उसी तरह से ओबीसी की जनगणना भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार को कम से कम अनुच्छेद 16(4) को देख लेना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 340 और 338 बी एवं 368 2C के अलावा अन्य प्रावधानों का भी अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार जानबूझकर ओबीसी की जनगणना नहीं करना चाहती है, क्योंकि देश में 45% से अधिक आबादी ओबीसी की है। यदि उनका सामाजिक आर्थिक डाटा सामने आ जाएगा तो उन्हें बजट में आवंटन करना पड़ेगा और हर नीतियों में आवंटन को जोड़ना होगा। रिजर्वेशन को भी विस्तारित करना होगा। इनसे बचने के लिए और अपने हिंदुत्व कम्युनिटी का जो विचारधारा है उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को बिना किसी रुकावट के फेवर करने के लिए यह बहाना मोदी सरकार ने निकाला है। देश के ओबीसी को अब इस बात को समझकर आगे अपना पॉलिटिकल स्टैंड लेना चाहिए, जिसमें बीजेपी को हराकर बाकी पार्टियों को जिताने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से एपीआई जैसी पार्टी को अच्छा वोटिंग देकर जिताना होगा। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट हारेगी नहीं, उसे देश और नागरिकों की समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी दिनों बाद जो है वो मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, और रूबरू होने का जो विषय है वो स्पेशली जो है, जैसे आप जानते हैं कि मैं पहले भी इसके बता चुका हूं कि 2021-22 में जो जनगणना हो रही है उस जनगणना में ओबीसी की भी जो है वो जनगणना होनी चाहिए। तभी जाकर जो है उनका सोशो इकोनॉमिकल जो एडवांसमेंट एंड बैकवर्डनेस है वो क्लियर होगा। इस पर जो है वो मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर 2019 को पिटीशन की थी। ये वो पिटीशन का जो है ये फॉर्मेट है जो ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसको मैंने पिटीशन किया था। उसके बाद फिर मैंने पार्लियामेंट से कुछ प्रोसीजर करवाई। उसका ये रिप्लाई जो है 15 फरवरी को जो है ये वो रिप्लाई है। इसका डिटेल ये लोग स्कैन करके डाल देंगे। इसका रिप्लाई जो है वो
15 फरवरी 2021 को जो है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो है दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से। और उन्होंने ये कहा है कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं कर सकते। ये बड़ा स्पष्ट है कि मोदी सरकार ने जो मुझे रिप्लाई दिया है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, काफ़ी लंबा चौड़ा रिप्लाई है। 22 ऐसे कारण बताए हैं छोटे बड़े जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी की जनगणना नहीं कर सकते। उसके 3 प्रमुख कारण जो उन्होंने बताए हैं, इस रिप्लाई के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 15 फरवरी 2021 का रिप्लाई है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी सरकार का, जिसमें वो कह रही है कि भाई ये जो जाति के आधार पर जनगणना करना जो है वो संभव नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 वो ये कह रही है कि अभी सेंसस की जो प्रक्रिया है बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए हम ये जनगणना नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 वो ये कह रही है कि भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो सरकार को ये मैंडेट करता है कि भाई हमको ओबीसी की जनगणना करनी ही है। ऐसे 3 प्रमुख कारण हैं और छोटे बड़े बहुत सारे और कारण दिए हैं। तो मैं इसके ऊपर फर्दर और काम कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तेलंगाना से एक मिस्टर मलेश यादव है, उन्होंने भी जो है पिटीशन की है, PIL की है, वो भी अंडर कंसिडरेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और ये जो ओबीसी की जनगणना ये कोई आज का विषय नहीं, 2010 से जो है ये चल रहा है। उस समय में भी मेंबर पार्लियामेंट्स ने कहा था। उसके बाद में उस समय की जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया, जिसके आंकड़े अभी तक जो है वो मोदी सरकार ने पब्लिश नहीं किए हैं। नीति आयोग में एक्सपर्ट ग्रुप भी जो है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है। 14-15 से लेके कंटिन्यूस ये विषय चल रहा है। स्वयं राजनाथ सिंह जो है उन्होंने जब वो होम मिनिस्टर थे यानी अमित शाह के पहले, तो उन्होंने जो है 31 अगस्त 2018 को पब्लिक में ये अनाउंसमेंट की थी कि 2021 में हम जो है वो ओबीसी का भी जो है वो आंकड़े लेंगे। जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी को स्टडी कर रही है, उसने जो है स्वयं लेटर लिखा है 12 दिसंबर 2018 को कि भाई अगर ये सब कैटेगराइजेशन करना है तो इनका स्टडी होना चाहिए, इनका क्या पोजीशन है, कितना पॉपुलेशन है और इनका सोशो इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए बजट में जो है वो अलग से जो है वो एलोकेशन हो ताकि सेंसस में या अलग से सर्वे करा के ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके। अब जाके भारत सरकार ये कह रही है कि भाई हमने जो ये कंसिडर किया उसके आधार पर हम ये नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भारत के अंदर में जो पीपल्स ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट का जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसमें कुछ 79,000 कास्ट एंड कम्युनिटीज के नाम आए हैं और इनका ये कहना है कि भाई सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में 40 लाख नाम आए हैं और इसलिए जो है हम लोग जो है इतने सारे कास्ट कम्युनिटीज का एन्यूमरेशन नहीं कर सकते। तो मैं मोदी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि आपको ये सारी कास्ट बेस्ड सर्वे या सेंसस करने की जरूरत नहीं है। आपको जो ओबीसी की कम्युनिटीज जो सेंट्रल लिस्ट में है और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में 6,285 कम्युनिटीज है और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में 7,200 कम्युनिटीज है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट की जो लिस्ट है उसमें 1,200 कम्युनिटीज है लगभग 28 राज्यों में और 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। और जो ट्राइबल्स की लिस्ट है उसमें 700 प्लस जो है वो लिस्ट है लगभग 27-28 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में। तो जिस तरह से आप SC/ST की लिस्ट की कम्युनिटीज का नाम देख के उनका सेंसस करते हैं, उस तरह जो ओबीसी की 6,285 जो सेंट्रल लिस्ट में कम्युनिटीज है और 7,200 कम्युनिटीज जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिस्ट में, इसमें बहुत सारी कॉमन नाम भी है, वो सारे लिस्ट में है। उसको देख के केवल आपको एनमरेशन करने की जरूरत है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात आपने जो कही कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, तो मैं आपको आर्टिकल्स जो है वो पढ़ने के लिए कहता हूं। वो आर्टिकल्स को आप जाकर रेफर करें। आर्टिकल 16(4) को आप रेफर कर ले आर्टिकल 16(6) के कंपैरिजन में जो आपने ही लाया है, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने की बात की, क्योंकि आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को भी दिया है। उसके बाद में जो है आप जो है 340 को स्टडी कर ले, 338B को स्टडी कर ले, 366(2)C को स्टडी कर ले जो आप ही ने लाया है। उसके बाद में जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ है उसमें 243D, आर्टिकल 243D एंड T का जो क्लॉज 6 है उसको आप जो है वो अच्छे से पढ़ ले। तो ये तमाम जो है वो आर्टिकल्स को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 240A है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें सब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ कम्युनिटीज का जो है वो मेंशन है, इनके लिए क्या करना है, ये सारी चीजें क्लियर है। और आपने जो ह्यूमन राइट्स को जो है वो साइन किया, उसका मेजर मकसद ही है कि डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करना है
और जो है इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और सेंसस में जब आपको 2015-16 से ये सब चीज़ें चल रही है तब आपने नहीं की। मैंने स्वयं जो है 2019 में 10 दिसंबर को आपको पिटीशन की, तब आपने ये सब नहीं किया। और अभी आप कह रहे हैं कि भाई सेंसस की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ गई इसलिए हम ये नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक बहाना है। ओबीसी सरकार जो है मोदी सरकार ओबीसी की जनगणना इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि 45% से ज़्यादा ये जो आबादी है, अगर इसका सोशो इकोनॉमिक डेटा अगर आ गया तो बजट में उसके लिए एलोकेशन करना पड़ेगा, हर पॉलिसी में एलोकेशन करना पड़ेगा, रिजर्वेशन को जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। इन चीज़ों को बचने के लिए और अपना हिंदुत्व कम्युनिटी का जो इनका विचारधारा है उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को प्रीडोमिनेंटली फेवर करने के लिए ये सिर्फ एक बहाना मोदी सरकार ने निकाला है। मैं देश के ओबीसी के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ केवल कोर्ट और ये चीज़ों से सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए पॉलिटिकल स्टैंड लेने की ज़रूरत है। वो पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि हमको बीजेपी को वोट नहीं करना है, बीजेपी को डिफीट करके बाकी पार्टीज़ को विक्टोरियस बनाना, पर्टिकुलरली एपीआई जैसी पार्टीज़ को जो है अच्छा वोटिंग देना, क्योंकि हम लोग भी असम में, बंगाल में और केरला और तमिलनाडु में कंटेस्ट कर रहे हैं लिमिटेड सीट्स को। इस पर आपने जो है वो कंसिडर करना चाहिए, तब जाकर ओबीसी का जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मेरा ये कर्तव्य था कि ये बातें क्लियर मैं आप लोगों को बताऊं। इवन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पीआईएल फाइल की है उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग इन चीज़ों पर ध्यान दें और पॉलिटिकल स्टैंड लेकर जो है बीजेपी गवर्नमेंट जब तक डिफीट नहीं होगी तब तक ओबीसी की जनगणना होना आज के तारीख में मुझे जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है। ये जानकारी देने के लिए आज मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।